देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बिहार साहिबपुर कमाल के कुरहा बाजार के रास्ते जब मैं अपने दोस्त गोविंद के साथ बाइक से घर लौट रहा था तो तब तक रात काफी हो गई थी। वैसे भी गांव देहातों में शाम के 7 बजते बजते सन्नाटा पसर जाता है। बाइक तो गोविंद ही चला रहा था और मैं उसके पीछे आराम से बैठा हुआ था। अभी हम दोनों यही बात कर रहे थे कि आज कुछ ज्यादा ही देरी हो गई घर लौटने में कि तभी मेरी नजर रास्ते के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो हमें देखकर हाथ हिला रही थी। उस लड़की पर मेरी नजर पड़ते ही मैंने गोविंद से कहा, अरे अरे गोविंद, वो देख, वहां वो लड़की हमें रुकने के लिए कह रही है शायद। मगर गोविंद ने पलटकर कुछ नहीं कहा और बाइक उसी रफ्तार में चलाता रहा। वहीं मेरी नजर अभी भी उसी लड़की पर जमी हुई थी। जब बाइक उसके करीब पहुंची तो उसका चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ा, जिसे देखकर मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। मैंने तुरंत ही गोविंद को बाइक रोकने को कहा, मगर पता नहीं गोविंद उस वक्त मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। फिर जब मैंने गोविंद के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अबे रोकना, दिख नहीं रहा तेरी भाभी खड़ी है। मैंने इतना बोला ही था कि मुझे एहसास हुआ कि गोविंद पूरी तरह से कांप रहा है और उसका शरीर भी ठंडा पड़ गया है। इससे पहले मैं गोविंद से ऐसे कपकपाने का कारण पूछता कि उसने बाइक की स्पीड एकदम से बढ़ा दी। अब हम बहुत स्पीड से जा रहे थे। फिर जब मैंने गोविंद से पूछा, क्या हुआ, बात क्या है, तो इस पर उसने सामने की ओर इशारा किया और जब मैंने सामने देखा तो पाया कि वही लड़की अब हमारे आगे खड़ी बाइक रोकने का इशारा कर रही थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? कोई बाइक की स्पीड से भी तेज कैसे चल सकता है? तभी गोविंद ने कहा, अबे बकलोल, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि चुड़ैल है। ये सुनते ही मेरे भी पसीने छूटने लगे। वो लड़की यानी कि चुड़ैल लगभग आधा किलोमीटर तक हमारी बाइक के साथ साथ दौड़ती ही रही और उसे बाइक के साथ साथ दौड़ता देख हम दोनों को अपनी मौत नजर आने लगी थी। मगर जब हम दोनों गांव के मंदिर के पास पहुंचे तो वो चुड़ैल एकदम से हवा में गायब हो गई। मगर उसके चले जाने के बाद भी हम दोनों की धड़कनें काफी बढ़ी हुई थी। हम दोनों के गले के साथ साथ होंठ तक सूख चुके थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारी पूरी ताकत खत्म कर दी हो। फिर हम जैसे तैसे घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद हम दोनों ही कुछ बोलने बताने की हालत में नहीं थे और ना ही हमें नींद आ रही थी। रात भर हम दोनों ऐसे ही जगे रहे और सुबह होते होते हम दोनों बेहोश से हो गए। घर वाले आनन फानन में हमें अस्पताल ले गए, जहां जांच में पता चला कि हम दोनों में भारी मात्रा में खून की कमी है। ये जानकर घर वाले हैरान हो गए। खैर, खून चढ़ाने के बाद जब हम दोनों घर वापस लौटे तो घर वालों ने पूछ ही लिया कि आखिर क्या हुआ था उस रात। फिर जब हम दोनों ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुमने बाइक नहीं रोकी, नहीं तो तुम दोनों जिंदा नहीं बच पाते। और आगे उन्होंने उस लड़की के बारे में बताते हुए कहा, उस लड़की के साथ उस रात बहुत ही गलत हुआ था। वो इसी गांव की बेटी थी, वो भी बड़े रसूखदार परिवार की। मगर जिस रात उसकी बारात आने वाली थी उसी रात उसकी बारात पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसमें कई बारातियों के साथ साथ उसके दूल्हे का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और जब ये बात उस लड़की को पता चली तो वो पागल सी हो गई और उसी रात वो पागलों की तरह अपने दूल्हे की लाश देखने के लिए घर से भागी। जब वो वहां पर पहुंची तो चारों तरफ फैला खून और उसके दूल्हे की खून में सनी लाश को देखकर वो एकदम से भावुक हो उठी और उसी रात गांव के पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। तब से कई बार वो लड़की उसी रास्ते पर लोगों को रोकते हुए दिख जाती है और जो रुकता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।